व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन गाइस? क्या लगता है नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? एनी आइडिया? एनीवन? नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पंजाब? सर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ड्राई. अच्छा. Which is the most predominant tree of this vegetation in Punjab? Yes, Narendra. किकर. ठीक है. टाली भी है. टाली, किकर, चलो ठीक है. ये नेचुरल, अच्छा नेचुरल वेजिटेशन होगा क्या? बट व्हाट वुड बी नेचुरल वेजिटेशन? अपने आप ग्रो करे बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के. Natural vegetation is something that grows without any human intervention. ठीक है, good. The मतलब kind of fauna which is there because of the climatic conditions naturally. या मतलब क्लाइमेट की वजह से वहां पर जो अब जैसे पहाड़ है ना, माउंटेनियस एरियाज हैं आपके, ये हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर एंड, तो वहां देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन वही चीड़ के, काइल के, देयार के पेड़ हैं. सो दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन देयर. ठीक है. एंड नेचुरल वेजिटेशन इफ वी कम टू पंजाब इट्स अगेन टाली एंड केकर. इफ वी गो टू यूपी स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी. इफ वी गो टू साउथ इंडिया, ठीक है, वी सी सिर्फ स्कैटर्ड ट्रीज, झाड़ है, तो वो नेचुरल है वहां पर. एग्रीकल्चर इज ह्यूमन इंड्यूस्ड, एनफोर्स्ड. ठीक है, इंड्यूस्ड, एनफोर्स्ड. जो एग्रीकल्चर है या हम लोग जो ये आजकल जो नेचुरल वेजिटेशन हम ये डोंट कंसिडर इट. अच्छा, फॉरेस्ट, डू द फॉरेस्ट मींस नेचुरल वेजिटेशन? फॉरेस्ट मीन दे डू. ठीक है, ये जो लैंडस्केपिंग होती है हम लोग करते हैं ना आजकल, ये लोग घरों के बाहर, या ये जो आपका लैंडस्केपिंग बड़ी बिल्डिंगों के आसपास, या कोई सोसाइटीज होती है उनके आसपास, लोग बहुत बड़े बड़े बहुत पैसा हैगा, ठीक है, वो भी कराਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ सज्जे खब्बे, या those living in farmhouses also, they have certain landscaping done. So is that natural or enforced? That landscaping, is that natural or? So that is enforced guys, वो जबरदस्ती किया गया है. ठीक है, and we'll come to that problem also later, but चलो अभी natural vegetation को देख लेते हैं. Natural vegetation refers to plant community that has been left undisturbed over a long time, so as to allow its specific species to grow and adjust to the, देखो अंडरलाइन कर लो, क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस. ठीक है, कि नेचुरल वेजिटेशन जो होती है ना, दैट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. टू बी मोर प्रिसाइज योर क्लाइमेटिक कंडीशन. इसीलिए मैंने आप लोगों को सॉइल पहले करवाया. ठीक है, किसी जगह पर भी कैसी वेजिटेशन है, इट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर. ठीक है, इसको हम लोग एक चीज से समझ लेते हैं. ये आपका गाइस एटलस इंडिया क्लाइमेट और एनुअल रेनफॉल निकालता हूं. ठीक है, एनुअल रेनफॉल, दिस इज द एनुअल रेनफॉल मैप गाइस. ठीक है, एनुअल रेनफॉल का मैप है. ऑलराइट, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको गाइस प्लीज. एनुअल रेनफॉल, कहाँ बारिश ज्यादा है, कहां पर कम है. ठीक है, दिस एरिया, यूज दिस एरिया. ठीक है, वेरी हाई रेनफॉल. ठीक है, दिस एरिया हाई रेनफॉल. ठीक है, उसके बाद आपका दिस एरिया, दिस इज डिवाइड ऑफ रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल है. ठीक है, रेनफॉल इज लेस गाइस. मेंस कैंडिडेट्स, मेंस लिखोगे
प्री एंड मेंस कैंडिडेट्स, ठीक है। मेंस में भी यार थोड़ा सा ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं ना, यू हैव टू ड्रॉ सच डायग्राम्स यार। ये डायग्राम बहुत जरूरी है रेनफॉल वाला, क्लाइमेट के लिए भी है, और थोड़ा सा यहाँ पर रेनफॉल पे बस गौर फरमाना, ठीक है ना। और व्हाट माय पॉइंट हियर इज, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ये और ये गाइस, ये ठीक है, ये जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस बाउंड्रीज फॉर यू, ठीक है, बाउंड्रीज फॉर यू। लेट्स सी नाउ व्हाट द स्टोरी इज लाइक, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर इंडिया नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ये नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन का मैप है। डू यू थिंक दे कोरिलेट? Do you think they correlate, guys? Do you think they correlate? Does the rainfall, and this was maximum rainfall, guys, ठीक है, maximum rainfall. Vegetation कौन सा है यहाँ पर? If you see the vegetation, what vegetation in Western Ghats, guys? Western Ghats में कौन सा vegetation होगा? Western Ghats में सारा साल बारिश है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रॉपिक्स में है, ये गर्म भी है। What type of vegetation will be there? Any idea? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ये रहा गाइस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो दिस इज द वेजिटेशन देयर, ठीक है, कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन गाइस, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो यही कंडीशंस जो है आपका, दे आर देयर इन योर नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पर भी वैसे ही वेजिटेशन है। देखो कलर, लुक एट द कलर गाइस, ये कलर, ठीक है, लुक एट द कलर। ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजें समझ, ये ड्रायर रीजन है, देखो बारिश नहीं था तो नो रेनफॉल गाइस, नो वेजिटेशन वुड बी लाइक दैट, ड्राई डिसीडियस टाइप, झाड़ होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स कम टू वेजिटेशन नाउ। दोनों मैप जरूरी हैं गाइस, रेनफॉल वाला भी और क्लाइमेट वाला भी, एंड पार्टली सॉइल ऑल्सो, ठीक है, पार्टली योर सॉइल ऑल्सो, बट द मेन डिसाइडिंग फैक्टर हियर इज योर क्लाइमेट। इवन दोज जो हम लोगों के इसमें क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोग आते हैं, who were trying to tell us about the maps, ठीक है, सो उन लोगों ने भी हमें जो दिया, ये these maps were यार, जो वेजिटेशन का मैप दिया, that actually were reciprocity और reciprocal of your climate only, ठीक है। and Himalayan heights are mainly conservation reserves, ठीक है, can be declared by state government in any part adjacent. Natural vegetation guys, flora refers to particular region or period listed. Vegetation on the other hand refers to assemblage. Vegetation refers to assemblage. Flora refers to your plant life guys. Vegetation refers to assemblage of plant species living in association with each other in a given environment, ecological frame. Finally, the word forest is usually often loosely by administrators and general public to denote a large tract covered by trees and shrubs guys. Okay guys, most of our Himalayan peninsular areas are covered with indigenous or endemic flora. Indigenous means guys जो इंडिया में ही होता है, इंडिया का नेचुरल है। endemic means which is proper to this area only, ठीक है। While Indo-Gangetic Plain and Thar Desert contain plant species that came from outside or are exotic. So endemic guys, that is endemism, higher endemism. Can you tell me what does endemism mean? Endemism So क्या होता है guys? the property of being from a particular area, local to a particular area. Just a second guys, where is the chat box? ठीक है, we'll put it into chat box. ये क्वेश्चन जो है आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, एंडेमिज्म, ठीक है, दैट इज एंडेमिक मींस, एंडेमिज्म मींस कि वही होता है और कहीं नहीं होता है, टू अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया गाइस। हिंदुस्तान में जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है ना, द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, दिस एरिया इज गाइस, दिस एरिया ये हायर एंडेमिज्म एग्जिबिट करता है,
वेस्टर्न घाट्स जो हैं गाइस, दे एग्जिबिट हायर एंडेमिज्म, माने वेस्टर्न घाट्स में जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं हम लोगों के पास, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं, दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, दैट मींस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज विल नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इसके ऑपोजिट वी हैव एक्सोटिक गाइस, एक्सोटिक, ठीक है, एक्सोटिक मींस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इंपोर्टेड स्पीशीज। कई बार अगर आप इफ यू गो टू बाय सर्टेन थिंग्स, दे टेल यू एक्सोटिक है जी, बाहरों आया है ना, एक्सोटिक स्पीशीज गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यस मनदीप। सर गलती ना हो गया, सॉरी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। Those known as boreal have come from Sino-Tibetan guys, ठीक है। What were boreal forests? Boreal थे guys जो हमारी Himalayan vegetation है, ठीक है। Boreal was our Himalayan vegetation, coniferous trees guys, they were your boreal trees guys, ठीक है। तो we refer to them as Sino-Tibetan, Sino-Tibetan, Sino means Chinese, Tibetan पहाड़ी जैसा, ठीक है। Paleotropical have come from neighboring countries, ठीक है। Paleotropical, paleo means old guys, tropical means within tropics, they have come from tropical neighboring countries, neighboring lands से आए हैं। The arid and semi-arid vegetation cover of the Thar and the western margins of Gangetic Plain have been influenced by plant species from North African regions, ठीक है। Those plant species come from Indo-Malaysia have been influenced by vegetal cover of hilly regions of Northeast India. So actually vegetation भी जो है ये move करता है, and ये भी but with climate move करता है, ठीक है। Next is much of the plant cover is degraded state is in low quality, ठीक है, natural vegetation। चलो guys सीधा हम jump करते हैं आपका vegetation वाले पे ही guys, ठीक है, vegetation पे ही आ जाते हैं। And first vegetative cover guys that we will do is your tropical wet moist semi evergreen, ठीक है, evergreen वाला। अब पहली बात तो guys ये हमारे पास है कहाँ पर, where do we have this region? अगर word evergreen लग गया माने guys that is कि वो सारा साल जो है हरा भरा है, ठीक है, ऑल द ईयर राउंड गाइस हरा भरा है, ठीक है। इन एरियाज में होता है जहां पर आपकी जो ग्रीन है, ठीक है, एंड एवरग्रीन एंड योर गाइस 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल उन इलाकों में जहां पर सारा साल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। एंड द बेल्ट इज वेस्ट सेमी एवरग्रीन ड्रायर रीजन्स मॉइस्ट डिसिडियस। अब ये जो एरिया है ये इंडियन कंटेक्स्ट में वी विल फाइंड इन सह्याद्रीज एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है गाइस। नाउ मुद्दा यहाँ पर ये है सिंपल सी बात कि अब ये वेजिटेशन हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में वी विल फाइंड दिस वेजिटेशन, दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इट इज फाउंड इन योर वेस्टर्न घाट्स गाइस। कहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट का इलाका, ठीक है। ये वेजिटेशन हमारे पास कहाँ पर है गाइस, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड योर नॉर्थ ईस्ट गाइस। इसे हम इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स गाइस। इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोगों के पास दो जगह हैं जहां पर हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। वन इज योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड अनदर इज योर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन गाइस, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है कि भैया यहाँ पर, और वो पैसा देती है आज की डेट में, फंडिंग कर रही है, सो दैट वी ट्राई एंड कंजर्व दीज एरियाज, बिकॉज यहाँ पर अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है गाइस, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है एंड दैट इज क्रिएटिंग अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये होता कैसा है मैं आपको अभी दिखा दूंगा इन अ स्मॉल वीडियो, अगेन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला, ठीक है। द जनरल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, along the Sahyadris, these are very dense forests with little undergrowth, trees reach a height of 45 meters। ज्यादा पेड़ जो हैं आपस में लड़ते हैं, they fight with each other for sunlight and that is why they reach a height of 45 meters। मेजर ट्रीज जो यहाँ पर हैं गाइस आपके केन, पाम, बैम्बू, फर्न, लियानास, ठीक है, such trees are there and similar species guys जो हैं चंपा, तून, गुर्जन,
और वेस्ट बंगाल साइड आपका एंड और टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वी फाइंड आयरनवुड, एबनी, सीमर, पिंकाडो. These are the species, guys, plant species which we might find there. ठीक है. Now what exactly is your equatorial rainforest? तो ये जो एरिया है guys, ऐसा हमें कहाँ मिलेगा इंडियन कंटेक्स्ट में guys? टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हिमालयन रीजन में. ठीक है. द नॉर्थ ईस्ट रीजन, मेघालय जो एरिया है, असम, एंड टू योर वेस्टर्न घाट्स इन द peninsular India. Dense guys, जंगल बहुत ही dense हैं. The trees here are fighting with each other for sunlight. See, अब एक छोटा सा आपका जो इसमें इसका what we call this यार, emergent बोलते हैं guys, इसको emergent layer बोलते हैं. ठीक है. ये दूसरे पेड़ों से लड़के बाहर निकल रहा है because it wants more sunlight guys. It wants more sunlight. These regions are so dense. ठीक है guys, इतनी dense होती हैं that even the sunlight cannot penetrate and come inside guys. ठीक है. ये regions इतनी dense हैं in terms of your वेजिटेशन, प्लांटेटिव कवर, लीव्स इतनी डेंस होती हैं, पेड़ इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है इट कैन रेयरली रीच द ग्राउंड. सनलाइट जमीन तक नहीं आ पाती है. बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से गाइस 50% जो दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, दैट इज फाउंड इन दिस रीजन गाइस. बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से इट इज वन ऑफ द बेस्ट गाइस. यहाँ पर जिक्र कर रहा है आपका, इज टॉकिंग अबाउट इज योर इस कंटेक्स्ट में. आई जस्ट टेल यू समथिंग. ठीक है. यहाँ पर जिक्र हो रहा है आपकी इसमें लेयर्स का. ठीक है. कि आपका जो फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, इसमें हाउ द वेजिटेशन इज लाइक. ठीक है. सो यहाँ पर एक तो ये पोर्शन होगा गाइस. ठीक है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, एक हाइट पे जाने के बाद व्हाट विल हैपन इज योर ट्रीज दे विल ये ऐसे अपनी ब्रांचेस निकाल देंगे गाइस. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड योर कैनोपी लेयर. कैनोपी लेयर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड योर कैनोपी लेयर. लेकिन इस कैनोपी से भी क्या होगा गाइस, दिस इज कॉल्ड योर कैनोपी. ठीक है. कैनोपी. कैनोपी. ये जो नीचे है गाइस, दिस इज कॉल्ड अंडर स्टोरी. दिस इज कॉल्ड अंडर स्टोरी गाइस. ठीक है. लेकिन इस कैनोपी से भी क्या होगा, एक लेयर और ऊपर निकलेगी. ठीक है. जैसे छतरी है, कैनोपी में छतरी, तो ये छतरी इसलिए फैला देता है गाइस बिकॉज इट वांट्स मोर सनलाइट. तो पेड़ जो है अपनी हाइट गेन करेंगे, ऊपर पहुंच के अपने ब्रांचेस फैला देंगे बिकॉज दे वांट सनलाइट. लेकिन इस छतरी से भी एक जो इसकी चुंज जैसी है, ठीक है, एक और लेयर जो है दैट विल कम आउट गाइस. दैट इज कॉल्ड एमर्जेंट लेयर. ये सबसे ऊपर होती है, इसको बोलते हैं एमर्जेंट लेयर गाइस. क्या बोलते हैं? एमर्जेंट लेयर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन इन योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गाइस. एमर्जेंट लेयर, कैनोपी एंड अंडर स्टोरी गाइस. अंडर स्टोरी गाइस, इसमें हमें क्या मिलता है? इन अंडर स्टोरी यू विल फाइंड योर epiphytes. In understory you will find ठीक है, epiphytes guys. ठीक है. ये आपके जो बेल होती है, ठीक है, योर क्लाइंबर्स बोलते हैं इनको हम लोग, epiphytes होते हैं. ये अंडर स्टोरी में मिलेंगे हमें. ठीक है. तो एमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडर स्टोरी, ये डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी. दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गाइस. ठीक है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आपको ऐसा लेयर्स मिलती हैं. फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या होगा यहाँ पर? विल द वेजिटेशन और एट द फॉरेस्ट फ्लोर बी विल देयर बी एनी प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर? यहाँ पर जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, वहां पर किस तरह की वेजिटेशन या वनस्पति होगी गाइस? व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन हियर? वेजिटेशन here would be guys one which does not require sunlight. यहाँ पर ऐसी वेजिटेशन होगी जिसे सनलाइट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सनलाइट तो ऊपर पेड़ अपने में ब्लॉक कर देते हैं, तो नीचे ज्यादातर अंधेरा ऐसा रहता है. और उसमें आपका जो पेड़ है वो काई, फंगस, ठीक है, मॉस, ऐसी चीजें जो है फॉरेस्ट फ्लोर, विच डू प्लांट्स स्पीशीज विच डू नॉट रिक्वायर सनलाइट. ठीक है. वैसी चीजें जो है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर मिलेंगी गाइस. नॉट आपका बहुत कोई थिक वेजिटेशन. मतलब यहाँ पर ये है दैट फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो छोटे मोटे पेड़ है ना, दे कैन नॉट सर्वाइव इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. ओनली द टॉलर स्पीशीज कैन सर्वाइव. जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहां पर इक्वेटर होती है और दैट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल बिकॉज ऑफ योर कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है. ठीक है. लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है गाइस, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, जिस वेस्टर्न घाट्स का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, दिस एरिया गाइस, ठीक है,
मैक्सिमम रेनफॉल बिकॉज ऑफ योर ओशियानिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का है मैक्सिमम रेनफॉल बिकॉज योर ओशियानिक इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर क्या है, विंड सिस्टम और ओशियानिक इन्फ्लुएंस ऐसा रहता है कि ये एरियाज जो हैं आपका सारा साल जो है रेनफॉल को रिसीव करते हैं guys। तो तकरीबन तकरीबन ये जो एरियाज हैं दे आर सिमिलर इन वेजिटेशन टाइप एज योर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गाइस, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो दूसरी एक बहुत अहम खासियत है गाइस व्हेन इट कम्स टू, देखिए यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं टू द कंडीशंस हियर। अब यहाँ पर जो एनिमल पार्ट है गाइस, एनिमल पार्ट जो है, बर्ड पार्ट्स हैं यहाँ पर बात करता है, दे आर वेरी ब्रिलियंट इन कलर, ठीक है। इनके कलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे हैव वाइब्रेंट कलर्स बिकॉज देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन अट्रैक्टिंग मेट्स गाइस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दे वांट टू गेट द बेस्ट counterpart and they have all the colors to they get all the colors to attract the mates guys। ये यहाँ का प्रिंसिपल है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसा तुम लोगों में रहता है ना, लड़का लड़की लोग में सब में कंपटीशन कि क्या बढ़िया ड्रेस डाल के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो ये भी फुकरे होते हैं, they do the same guys। World due to the abundance of food। Indian context में we have lot many birds, ठीक है, in Western Ghats also, which will cover up in your natural vegetation and water, which will cover up in next chapter, that is your wildlife and national parks। This is demonstrated in the animals' vibrant colors, fascinating patterns, and unique loud calls. Also, due to the colossal amount of rainfall that the tropical rainforest biome receives each year, plants have adapted to Okay guys, इन इलाकों में जो आपका vegetation part है, that is the plant species, plant species के साथ इन इलाकों में ये रहता है guys, the plants have adapted themselves to conditions here। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, the leaves here will have waxy and oily coating, क्योंकि यहाँ पर they don't want any more water, they are repelling water। तो एक ऐसी ऑयल की या वैक्स की कोटिंग अपने ऊपर लगा लेते हैं जिससे आपका जो पानी है वो इमीडिएटली झड़ के चला जाए। दे डोंट वांट टू गेट एनी मोर वाटर, दे डोंट वांट टू प्रिजर्व वाटर, दे डोंट वांट टू स्टोर वाटर, सो दे आर रिपेलिंग वाटर गाइस। दे आर सुपर हाइड्रोफिलिक सर्फेसेस, सो दे रिपेल वाटर बेसिकली। ग्रूव्ड एंड ऑयली कोटिंग्स गाइस। द एनिमल लाइफ हियर गाइस, जैसे मंकीज हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में भी हमारे पास एक मंकी है यहाँ पे, लायन टेल्ड मकैके गाइस, लायन टेल्ड मकैक। सो ये भी वेस्टर्न घाट्स में मिलता है और ये बंदर जो है ये ऊपर पेड़ों पे रहता है एंड ये ऊपर ही यहाँ से वहां दाएं बाएं जो है जंप करते रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है गाइस, दे आर नोन फॉर योर, दे आर कॉल्ड वर्ल्ड्स फार्मेसी। ये औषधियों के लिए जाना जाता है, जड़ी बूटियों के लिए जाना जाते हैं ये, ठीक है। सो दे आर फुल ऑफ सच मेडिसिन। जैसे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक फंगस मिलती है कैरीविंकल, जिससे आपका विंकरशील एक्सट्रैक्ट होता है, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटी कैंसर ड्रग्स गाइस। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो वेस्टर्न घाट्स में, इन पहाड़ों में, नॉर्थ ईस्ट में भी जंगलों में जड़ी बूटियां मिलती हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में भी मिलती हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। इंडियन कंटेक्स्ट में भी गाइस जो वेस्टर्न घाट्स का हमारा एरिया है वहां पर भी आपका अतिक्रमण, जिसको हम एनक्रोचमेंट कहते हैं, है ना, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, ठीक है। एनक्रोचमेंट, यू नो व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, द सिंपल रीजन इज द पॉपुलेशन प्रेशर। दीज रीजन्स दे हैव लॉट ऑफ वाटर एंड दे आर क्वाइट क्लोज टू कोस्ट, और ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं गाइस। पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है इन एरियाज में। इन जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पे काटा जा रहा है and what we are doing is we are using them for doing agriculture, for making industries, and even for residential and housing colonies also guys। So हम लोग जितना इसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे, we have done it also and we continue to do it। देख लो जितनी हमारी रिवर्स थी, all Indian rivers, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, all these rivers have their source in western ghats। इन सब का सोर्स क्या था, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्या, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इतनी बारिश होती है, इतना पानी पड़ता है इन घाट्स में, दैट ऑल माइटी रिवर्स इन साउथ इंडिया गाइस, दे ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप जो आपके नोट्स में ही है, बुकलेट्स में ही है, एंड दिस इज द रीजन गाइस, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट गाइस, एवरग्रीन दिस वाला, एंड दिस इज द रीजन गाइस, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में देखो यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाँ ये किस area may we have this sort of vegetation, what all areas we have this sort of vegetation, and what are the climatic conditions here, okay, what are the climatic conditions there? Does Andaman Nicobar Island have this type of vegetation?
Is it that Andaman Nicobar has same vegetation, guys? Yes, sir. Yes, sir. Definitely they will have it, guys. ठीक है, because यहाँ पर अंडमान, this was a question, guys. देखिए अब जो ये नेचुरल वेजिटेशन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है ना, देखो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि ह्यूमंस ने यहाँ पर बहुत छेड़छाड़ की है, दैट इज डेफिनेटली देयर, बट ये वेजिटेशन वाले क्वेश्चंस जो है, अगर यूपीएससी की बात करते हो, दे आर ऑलवेज, ये क्वेश्चंस अब एक सिंगल लाइनर नहीं रहते हैं, दे कम एज एनालिसिस क्वेश्चन। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चंस को 3-4 पॉइंट्स को मिलाकर एक नया आपका क्वेश्चन तैयार करते हैं। लाइक ही विल टेल यू व्हाट इज द वेजिटेशन हियर, ठीक है, ये यहाँ मिलता है, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देगा गाइस, देन ही विल आस्क यू A and B is correct, B and C is correct, A, B, C all are correct, none of the above. So questions are more analysis based now, they are not straight factual kind of. ठीक है, state services guys, again they particular state जिसका भी आप एग्जाम लिख रहे हैं, you should be very clear कि उस तरह की वेजिटेशन जो है, उस तरह के जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं या वेजिटेशन है, उस स्टेट में कहाँ मिलता है। ठीक है, that is the story about your equatorial rainforest guys. Any doubt here guys? Equatorial rainforest को लेकर कोई डाउट guys? एरिया याद रखो, रेनफॉल याद रखो, क्लाइमेटिक कंडीशंस याद रखो यार, ठीक है। एंड ऑल्सो द ट्रीज ऑल्सो, दे माइट आस्क यू, जैसे ये पेड़ है ना, आयरन वगैरह, आयरन वुड, एबनी, सिमर, पिकाडो, लॉरियल, ये महागनी, ये यहाँ के पेड़ हैं जी, यहाँ होते हैं। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट with equatorial rainforest guys? Any doubt? Come on. चलो ठीक है, नेक्स्ट आ गया गाइस। हम आइलैंड्स को छोड़ के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, बल्कि जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे माउंटेन्स और हिल्स का होना, मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है? नो, ये देख, अब इसमें देखो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कुछ नहीं करना है तुम लोगों ने यार, यू हैव टू ओपन योर एटलस गाइस। ठीक है, अपना एटलस खोलो यार, कुछ मत करो, अपना एटलस खोलो। एटलस में ये डिटेल में है गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स इन लॉट डिटेल इन एटलस, इसका और कोई तरीका नहीं है गाइस। ठीक है, ये इक्वेटोरियल एवरग्रीन है ना, ये यू हैव टू जस्ट सी टू दीज कलर्स। ठीक है, अब मैं इसमें तुम्हें एक ये पॉइंट से आई विल गिव यू वन टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, नाउ यू सी, थोड़ा सा इफ यू कैन सी दिस कलर, दिस इज अ वन कलर, दिस इज वन कलर। ठीक है, दिस इज tropical dry evergreen, tropical dry evergreen guys, this is tropical evergreen। ठीक है, now where is tropical, ये जो tropical dry evergreen forest है guys, ये कहां पर है इंडिया में? coastal area of Tamil Nadu। very nice, excellent Varun, excellent, शाबाश। ये जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं गाइस, दे आर इन योर, ये है गाइस, दे आर इन तमिलनाडु। कहां पे हैं ये? तमिलनाडु में गाइस। ठीक है, व्हाई दे आर इन तमिलनाडु वरुण? सर इनके एक जो उनपे लेंथ है ट्रीज की, वो भी थोड़ी स्मॉल सी है। Okay, but why does this region have dry evergreen? Northeast monsoon. Exactly, Devjot. Excellent. Guys, northeast monsoon. ठीक है, ये जो रीजन है गाइस, तमिलनाडु का ये इलाका, मैंने क्या कहा था? I told you जिस वक्त हमने मॉनसून किया था, I told you one thing, that this region, ये जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो रीजन है, तमिलनाडु इज अ रीजन विच रिसीव्स रेनफॉल, इसको वैसे भी बारिश आती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑल्सो, बट दिस रीजन ऑल्सो रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम योर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पर भी सारा साल बारिश है। यहाँ पर खास किस्म की वेजिटेशन है जिससे हम लोग ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, और ये यहाँ मिलती है। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न घाट्स, इसमें ना ये चीज आप लोगों ने जरूर दिमाग में रखनी है यार। ठीक है, कि हाँ ये एक एक चीज गाइस यहाँ पर वेजिटेशन को लेकर ये सिनारियो रहता है। ये आपका जो ये मैप है सफिशिएंट। ठीक है, अब इसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यार ये वेजिटेशन कहाँ कहाँ है, वेयर डू वी हैव, अच्छा ये यहाँ पर है, ये कुछ पॉकेट्स, लाइक वी हैव सर्टेन पॉकेट्स हियर आल्सो। ठीक है, कुछ पॉकेट्स जो है आपकी
we have certain pockets here also guys, ये we have a certain pocket here also. तो वो एक दो चीजें जरूरी हो जाती हैं certain, ये बाकी आपका ये हो गया, ये तो है ही है, ठीक है। Got my point? ध्यान से देखना है बस उसको कि अच्छा यार ये वेजिटेशन है यहाँ पर है। प्रीलिम्स में ये लगा लो कि हाँ ये ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन चौका छक्का लगाया था वो प्रीलिम्स में। चलो ठीक है गाइस, अगली जो वेजिटेशन है गाइस दैट इज योर आपका ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई एंड डेसिडियस, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस, तो जिसमें डेसिडियस वर्ड आ गया गाइस, व्हाट डज डेसिडियस मीन हियर? डेसिडियस का क्या मतलब है? Which shed their leaves in winter guys. Deciduous का यहाँ पर मतलब है guys plants and animal species which shed their leaves guys, ठीक है। deciduous guys, ठीक है, which plants and animal species, plant species which shed their leaves in winter guys, shed their leaves in winter guys, ठीक है। so ये plants winters में अपने leaves जो हैं shed करते हैं। leaves shed करने का मतलब ये है that why they shed their leaves, they are preparing themselves, ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं guys, they prepare कर रहे हैं अपने आप को for dry season, ये अपने आप को long dry season के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जिन इलाकों में those areas in India where rainfall is monsoonal, जहां पर बारिश आपकी जो है seasonal है, साल में मतलब कि साल में सिर्फ 2-3 महीने बारिश रहेगी, बाकी के 8-9 महीने जहां पर आपका सूखा है, ड्राई है या ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, वहां पर इस तरह की वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। वहां पर हमें इस तरह की वेजिटेशन जो है देखने को मिलेगी। गॉट इट? सो ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है, बाउंडेड बाय हिमालयस। इसके बाउंड्रीज क्या होंगी गाइस? एक तरफ इसके हिमालयस होंगे, एक तरफ थार डेजर्ट होगा और एक तरफ सह्याद्री होगा। तो ये ट्रांजिशनल क्लाइमेट है गाइस, सेम एज सवाना टाइप, ठीक है। ये जो क्लाइमेटिक रीजन है इट इज सेम एज, ठीक है, सवाना टाइप, ठीक है, सवाना या सुडान टाइप क्लाइमेट गाइस, ये बिल्कुल सेम वैसी ही वेजिटेशन टाइप है, ठीक है। हैविंग मॉडरेट रेनफॉल है, ठीक है। अलोंग सह्याद्रीज कवर्स मोस्ट ऑफ ओडिशा, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू, बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर होती है सालाना। मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई, मॉइस्ट डेसिडियस में थोड़ा बारिश ज्यादा है, ड्राई डेसिडियस में जो बारिश है दैट इज 100 to 150 सेंटीमीटर। गॉट इट? एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर गाइस, इंपॉर्टेंट। डेंस जो अंडरग्रोथ है यहाँ पर डेंस होती है। अंडरग्रोथ डेंस से क्या मतलब है? अंडरग्रोथ डेंस गाइस, सवाना टाइप। ओके बताता हूं, ठीक है। द ट्रीज आर ड्वार्फिश कंपोजिशन। ड्वार्फिश, ड्वार्फ क्या होता है गाइस? व्हाट इज ड्वार्फ? बौना, छोटा गाइस, ठीक है। स्टंटेड ट्रीज, वाइडली स्पेस्ड, ठीक है। एंड जो मेजर ट्रीज हैं गाइस यहाँ पे, साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, रोजवुड, ये अंडरलाइन कर लो गाइस सारे, ठीक है। साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, रोजवुड, हुर्रा, मायरोबेलन, रिलाहू और खैर गाइस, ठीक है। ये प्लांट स्पीशीज हो गई। यहाँ पर डेंस, ज्यादा डेंसिटी नहीं है, ट्रीज आर देयर, अंडरग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बारिश जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, ड्राई और मॉइस्ट में थोड़ी ज्यादा है, ड्राई में थोड़ी कम है गाइस, ठीक है। वेजिटेशन के लीव्स हॉट सीजन में शेड करते हैं या विंटर? गाइस हॉट सीजन इन इंडिया, देखो यहाँ पर बात ये है, द ड्राई सीजन, अगर सीजन ड्राई इज इन समर्स दे विल शेड इन समर्स, अगर ड्राई सीजन विंटर्स में है दे विल शेड इन विंटर्स, इट डिपेंड्स। डेसिडियस का ये मतलब है। लेकिन ये जो है, ये आपका जो होगा
अपने सीजन्स होंगे है ना, इंडिया वी हैव सीजन्स गाइस. सावन, ठीक है, सावन मींस मॉनसून. पतझड़ कब होता है? मानसून. ऑटम, ठीक है, पतझड़. फिर सर्दियां, ठीक है, फिर आपका ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड योर विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग. ठीक है, ऑटम इज आपका जब व्हेन वी हैव योर लीव्स गेटिंग आउट. स्प्रिंग इज व्हेन दे अगेन कमिंग इन. ठीक है, एंड समर इज दैट इज दे द आपका समर इज व्हेन वी हैव समर्स एंड विंटर इज जब सर्दी होती है. तो इंडियन कंटेक्स्ट में समर इज योर जून, जुलाई, अगस्त गाइस. ठीक है, एंड योर ऑटम इज व्हेन, ऑटम इज इमीडिएटली आफ्टर समर्स, बिफोर विंटर्स. So they will prepare themselves for your leaf shedding. And जैसे ही spring खत्म होती है, what we have your February, March. February में चंडीगढ़ में लगता है वो, क्या बोलते हैं उसको, रोज फेस्टिवल. February में लगता है ना? Yes, sir. Yes. Why guys? अरे spring आ गया है यार, है ना? In US, in Canada, they celebrate your spring festival. It's a festival there guys. ਆਪਾਂ भी करते हैं, we celebrate it like Baisakhi and all. ठीक है guys, so that is the story. Spring is that part of the year. उसके बाद आपका गर्मियां होगी, connected with the seasons guys. ठीक है, and then comes your story. I was coming to your savanna type guys. ठीक है, just wanted to show you savanna. ठीक है, savanna guys, याद करो सवाना. दिस इज सवाना गाइस. ठीक है, स्कैटर्ड ट्रीज, पेड़ों में आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, एंड द ग्रास हियर इज लॉन्ग ग्रास गाइस. यहाँ पर जो घास है लंबी घास है. ठीक है, इस घास को टिपिकल नाम दिया जाता है. ठीक है, दैट इज आवर एलिफेंट ग्रास. एलिफेंट ग्रास गाइस, बिकॉज द ग्रास इज 12 feet हाई. तो यहाँ पर जो घास है वो ऊंची है, इसे कहेंगे थिक अंडर ग्रोथ. लेकिन ट्रीज आर स्टंटेड हियर. यहाँ पर जो पेड़ है दे आर स्टंटेड, ड्वार्फ लाइक, ड्वार्फ फिश लाइक, ड्वार्फिज्म. ठीक है, ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर स्टंटेड, बोने जैसे लगते हैं. नीचे अंडर स्टोरी थिक है, घास बहुत है. जैसे ही बारिश पड़ेगी ये घास जो है हरी भरी हो जाएगी. जैसे ही आपका ड्राई सीजन होगा ये घास जो है सूख जाएगी, और इसमें आग बड़ी जल्दी लग जाती है इस घास में. ठीक है, वेजिटेशन यहाँ पर पेड़ों के मामले में साल, खैर, शीशम, ठीक है, उस तरह के पेड़ होंगे यहाँ पर, विच आर वाइडली स्पेस्ड. ये नाउ दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर योर, ये जो रीजन है एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो क्या है आपका यार, क्या है, this region is also such trees guys, such trees, bottled trees. ठीक है, ये बॉटल की तरह लाएंगे. अब एक्चुअली ये ट्रीज जो हैं ये भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर द लॉन्ग ड्रॉट सीजन. ठीक है, ये ट्रीज जो हैं दे आल्सो प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर लॉन्ग ड्रॉट सीजन. दे आर बॉटल्ड ट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे आर स्टोरिंग वाटर. ये भी पानी को बचा कर रखते हैं अपने ट्रंक में. ठीक है, जैसे अफ्रीकन कंटेक्स्ट में द ट्री हियर वाज वाटर स्टोरिंग बेओबैब. इंडिया में नहीं मिलता है बेओबैब. बेओबैब इज अ डिफरेंट ट्री, आई विल शो यू दैट आल्सो. ठीक है, बेओबैब, वाटर स्टोरिंग बेओबैब गाइस. तो ये पेड़, ऐसे पेड़ मिलेंगे हमें कहां पर, इस तरह की वेजिटेशन में. अब इंडियन कंटेक्स्ट में वेयर डू वी हैव दिस वेजिटेशन गाइस? ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में वेयर डू वी हैव दिस वेजिटेशन? दिस इज इंडिया गाइस, नेचुरल वेजिटेशन. एंड लेट अस फोकस, पहले तो ये देखते हैं. ठीक है, आपका ये लीजेंड, तो लीजेंड में ये हमें दिखा रहा है. ठीक है, ये आपका डेसीडियस देखना है हम लोगों ने. ठीक है, ये है ड्राई डेसीडियस गाइस, येलो वाला. ठीक है, ये, एंड देन वी हैव दिस मॉइस्ट डेसीडियस. ठीक है, मॉइस्ट डेसीडियस गाइस, ये ग्रीन वाला. प्लीज रेफर टू योर एटलस आल्सो गाइस, आई बेग यू. ठीक है, तो ये दो कलर्स हैं गाइस, ये दिस कलर हेयर एंड दिस कलर हेयर गाइस, लाइट ग्रीन एंड लाइट येलो गाइस. ठीक है, दिस कलर हेयर, बिकॉज नाउ गाइस वेयर डू वी हैव दिस वेजिटेशन? कहां पर है ये वेजिटेशन इंडियन कंटेक्स्ट में? कहाँ है गाइस?
almost all of the interior. Exactly, guys. सारा हिंदुस्तान क्या है, guys? Tropical, dry and moist deciduous, guys. Entire India is this vegetation, guys. Including Punjab. Entire South India also. Punjab, guys, we have transformed it because we have Green Revolution. अरे साउथ इंडिया जाते हो तो देखते नहीं हो कि यू सी दिस वेजिटेशन. आई विल शो यू अभी, उसमें छोटा सा वीडियो है सवाना के ऊपर. दैट इज, वी आर टिपिकली लाइक दैट. एंटायर इंडिया इज लाइक दैट यार. ये तो पॉकेट्स थी बीच में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एंड योर नॉर्थ ईस्ट. उसको छोड़ दो, बाकी सारा हिंदुस्तान क्या है, या तो ड्राई डिसीडियस या मॉइस्ट डिसीडियस, गाइस. Tropical dry deciduous and tropical moist deciduous. Entire India is like that, guys. Check out your map of rainfall, guys. Let's check out our rainfall map. Check out rainfall map, guys. ये climatic, sorry, the annual rainfall, guys. तो जहां बारिश की कमी है, ठीक है, उसमें कमी आती है थोड़ी सी, वहां ये vegetation है, guys. We have this vegetation all those places, guys. इसीलिए तो यार आपका, आप वेजिटेशन का मैप बना दो, क्लाइमेट का बना दो, इट विल कोइंसाइड. दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों आपस में एक जैसे ही हैं, गाइस. ये देखिए, सारा इंडिया जो है, ये एंटायर रीजन हैज रेनफॉल व्हिच इज लेस देन योर दैट रीजन, गाइस. ठीक है, ये सारा क्या है, ड्राई डिसीडियस एंड मॉइस्ट डिसीडियस, गाइस. दिस एंटायर रीजन. So Indian climate, Indian natural vegetation is so simple. ठीक है, let's come to your now. Let's go. Here has uniquely adapted itself to the conditions here. घास जो है यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करती है, सूख जाती है जैसे ही ड्रॉट आता है, एंड अगेन कम बैक्स टू लाइफ, बिकम्स ग्रीन द मोमेंट रेनफॉल इज देयर. वाटर स्टोरिंग बेओबैब. तो इस तरह के पेड़ मौजूद होते हैं. स्टंटेड, यू कैन सी, अरे शॉर्ट ट्री है, स्टंटेड है, लेकिन गाठा है ना अपना. नीचे जो इसका ट्रंक है, गाइस, लुक सो थिक इट इज. दिस इज वाटर स्टोरिंग बेओबैब. टेक्स्ट में भी देखो, गाइस, जो हमारा साउथ इंडिया, इट्स नोन, इट बिग गेम कंट्री, गाइस. बिग गेम कंट्री. ये बड़े जानवरों का एरिया है. दे आर नोन फॉर बिगर एनिमल्स, गाइस. दे आर नोन फॉर बिगर एनिमल्स. ठीक है, बिग गेम कंट्री. अब साउथ इंडिया में वी फाइंड ऑल द बिगर एनिमल्स, गाइस. ठीक है, योर लायन इज देयर, टाइगर इज देयर, योर व्हाट वी कॉल इट, योर एलिफेंट्स, गाइस, दे आर देयर. ठीक है, जीब्रास आर देयर. ये सब जो है, ये सब जानवर हैं, दे आर ऑल बिग गेम कंट्री, गाइस. बड़े जानवर हैं ये सब, बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन हियर. It's easy for these. ना तो ये जो जानवर हैं, बड़े जानवर, they will not survive in desert. They will not survive in your rainforest type climate, guys. क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. बीमारी लगने का डर रहता है. And they don't have space to move. They are so dense. तो इनके लिए बचता क्या है, ये सुडान टाइप, सवाना टाइप क्लाइमेट, जहां घास के मैदान हो. तो जो कार्निवोर्स होंगे, उनको खाने के लिए ये हर्बीवोर्स मिलेंगे, और हर्बीवोर्स को खाने के लिए घास है. Probably has the most diverse and impressive array of large mammals on Earth. Yes. ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ. No, yeah. We had great wildlife prior to, मतलब actually यार, जो गंगा बेल्ट, देखो एक बात समझने की, यहाँ पर एक गल समझो यार, इधर अपनी जड़ी ये बेल्ट है ना, दिस इज रिवराइन बेल्ट. ये why the attackers invaded it? Because it was full of crops, it was full of people who had all the wealth. सारा कुछ सीगा इथे लोकां कोल. सो ये रीजन्स तो पहले से ही इन्वेडेड है. And why were they invaded? Because Aryans क्यों आए? Why they settled in this area? Food, agriculture. So ये रीजन आज नहीं, ये तो बहुत पहले से ही एक्सप्लॉइट हो गया था. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसका कल्मिनेशन है, गाइस. Yes, guys. So if Punjab wouldn't have been vegetated, मतलब जे आप इथे crops वगैरह ना कर रहे होंगे, so basically our natural vegetation would have been this. Yes. We would have grasslands.
we would have. Sir, what kind of fauna animals? मतलब larger जी animals. ਆਪਾਂ what is acacia? What is acacia? Acacia is kicker, and acacia is vegetation of which region? It is vegetation of savanna type, Sudan type climate. And Punjab da kicker ki hai. What is the tree here? Major tree is kicker, guys. शीशम क्या है, guys? It is savanna type, Sudan type region का पेड़ है ये. What do you think this region is? What do you Punjab, Haryana, all this region, yaar? It is, guys. So what Check about your animals? atlas. What about animals? What kind of natural wildlife? They have bigger animals, guys. Bigger animals. यार अब ये गायब हो गया ना. The story is we have lost them because again human interference, agriculture, they have destroyed this. Otherwise तो निकल जाओ हम लोग जैसी. यार ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. The moment this corona thing came, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਸਿੰਘੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. Was it in news, guys? Yes, sir. So what do you think is the natural, if you get humans have intervened into the animal space. It is not the animals coming to the cities. It is the human intervention into their wild space. We have destroyed their place. They never wanted to live in deserts. They never wanted to be part of the Western Ghats or Eastern Ghats or even Northeastern region. Asi intervene kita hai and made them just run away. आप चंडीगढ़ लागे तो है छतवीर zoo. ਅਸੀਂ zoo ਚ confined ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. Otherwise they would have been roaming all around, guys. We have such climate. Now this region, this has a lot of grass, so it's very easy. देखो यार ये area, it was very easy to domesticate this agriculture. What is the definition of agriculture, guys? What is the definition? One line definition of agriculture क्या है? Systematic growth of one kind of crop. No, it means domestication of plants. It means domestication of plants and animal species. Domesticate. अगर आप natural vegetation को eliminate करते हैं, what you are doing is you are domesticating a newer species. That is domestication of plants and animal, guys. ये regions जो हैं, they were plain, they were flat. Steppe region, remember guys, these are tropical grasslands. Temperate grassland is steppe. अरे हमने तो temperate grassland को नहीं छोड़ा. The Central Asian regions, आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, entire आपका steppes, हमने वहां पर भी एग्रीकल्चर किया है. तो ये जो रीजन है, दैट इज योर टिपिकली रीजन ऑफ सवाना टाइप, सुडान टाइप. यहाँ पर तो पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. सो वी हैव कंट्रोल्ड ऑल दीज रीजन्स टू डू एग्रीकल्चर, गाइस, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर डूइंग लॉट ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस रीजन. सारा इंडिया, व्हाट, दैट इज व्हाई इंडिया इज सो गुड विद एग्रीकल्चर यार, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सो मच पॉपुलेशन इन इंडिया, बिकॉज वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ऑल दीज grasslands into agrarian systems. Domesticating plants. आपका ecologically this region is very good, guys, because जो यहाँ पर आपका ecological efficiency होती है. Ecological efficiency means the tendency of the biomass, that is body, to convert your grass into meat. यानी कि आप कम खाएंगे लेकिन आपके शरीर को ज्यादा लगेगा. वो इस climate, you know, Punjab has also started your emu farming in Punjab. It is there. ठीक है, we have started domesticating emu. ਹੁਣ ਇੱਕ chicken ਹੈ, chicken 10 किलो दाना खा ਜਾਂਦਾ है, फिर जाके किलो मीट ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. Now these animals, they grow much more efficiently. ਇੱਕੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਊਗਾ. So they are producing more meat, guys. So we have started doing in Punjab, emu farming started in Punjab because of this concept. Or savanna type vegetation. Any doubt? Is my voice quality okay now, or I'm still not good, audible properly? Hello. Yes sir, आ रही है. Okay. ठीक है guys, next vegetation. I hope ये इसकी कर लेना यार नोट. साल, ठीक है. साल is also very typical tree, guys. साल, इंडिया का जो ये vegetation है ना,
ठीक है। इसमें आपका जो वन इंपॉर्टेंट ट्री गाइस, दैट इज योर साल, ठीक है, साल, SAL गाइस, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है गाइस आपका इसका ट्रॉपिकल ड्राई एंड मॉइस्ट डिसीडियस का, ठीक है, साल गाइस, गॉट इट, SAL साल, सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है गाइस यहाँ पर। नेक्स्ट इज गाइस टाइडल फॉरेस्ट्स, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट गाइस। सो व्हाट आर टाइड क्या होती है, व्हाट इज अ टाइड? टाइड क्या थी गाइस, टाइड? Or increase in the level of water due to gravitational pull of the sun and moon वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है। in oceans. सो टाइड क्या है गाइस? टाइड इज योर, सपोज दिस इज योर लैंड, ठीक है, दिस इज योर लैंड गाइस, ये जमीन है, कोस्टल एरियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर, सी लेवल, ठीक है, दिस इज योर वाटर गाइस, ये सारा वाटर है, योर वाटर गाइस, सारा पानी है यहाँ पर, ठीक है, ऑल वाटर, दिस इज, अब जब टाइड आती है व्हाट हैपेंस इज द वाटर लेवल इट विल राइज गाइस, ठीक है, ये वाटर लेवल राइज करता है, ठीक है, वाटर लेवल राइज करता है एंड इट रीचेज हियर ड्यूरिंग टाइड, व्हाट विल हैपन इज वाटर लेवल विल राइज एंड इट विल रीच हियर, ठीक है, इट विल रीच हियर गाइस, वाटर लेवल राइज कर गया और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दिस रीजन गाइस, these 2 points, point A and point B, ये दोनों के बीच का ये जो एरिया है गाइस, इन दोनों के जो बीच का एरिया है गाइस, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरटाइडल जोन। क्या कहते हैं गाइस? इंटरटाइडल जोन गाइस, ठीक है, इंटरटाइडल जोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये टाइडल जोन है, यानी कि वो एरिया विच इज इन बिटवीन योर हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया गाइस, दैट इज योर इंटरटाइडल जोन। ये जो टाइडल फॉरेस्ट होंगे गाइस, ये यहाँ पर होंगे, ठीक है, ये जो टाइडल फॉरेस्ट हैं, दीज विल बी हियर गाइस, एंड दीज टाइडल फॉरेस्ट दे विल बी हियर गाइस। इसका दूसरा नाम है गाइस इन टाइडल फॉरेस्ट्स का, वी कॉल देम मैंग्रोव्स गाइस, मैंग्रोव्स, ठीक है, वी कॉल देम मैंग्रोव्स गाइस। सो वेयर डू वी, ऐसा क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं गाइस, या ऐसी जोन कहां पर है इंडियन कंटेक्स्ट में, वेयर विल वी हैव दिस टाइप ऑफ जोन गाइस? वेस्ट बंगाल, ओके, सुंदरबंस। नाइस नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मनदीप, एक्सीलेंट राजवीर, जो भी था कैंडिडेट, गुड गाइस। नाउ गाइस फोकस ऑन ये गाइस, ये आपका लिटोरल सर एंड आवाज स्वैम्प, रुक रही है बीच बीच में यार अब आ रही। I don't know. I'm not using anything else here. Not using anything else at all. आ गई सर आवाज, अब हो रही है अभी। ठीक है गाइस, सो ये गाइस इसका स्टोरी है, ठीक है, एंड littoral and swamp guys. Now where do we have this type of vegetative cover guys, ठीक है, let me zoom out. अब where do we have, ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया है guys, this has been asked, where do we have these tidal mangroves in India? ये मैंग्रोव्स जो है ये कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये where do we have these mangroves guys? So ये मैंग्रोव्स guys हमारे पास कोस्ट, पहली बात we will have all these in coastal regions guys, we will have these in coastal regions guys, ठीक है। Yeah, I'll try to switch off my camera guys, I think that should help, just a second guys. Okay, so ये जो zone है, I hope I will be audible now. So ये जो zone है guys, we will have this zone in your coastal regions guys, ठीक है, coastal region में हमें ये मिलेगा, and in coastal areas that would mean number one guys your ये region guys, ठीक है, ये आपका आ गया सुंदरबंस, ठीक है, डेल्टाइक रीजन, दिस इज
दिस इज योर महानदी गाइस, दिस इज योर महानदी, ठीक है, महानदी रिवर डेल्टा गाइस, ठीक है। वैसे ही ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा रीजन, ठीक है, वैगई। सो ये सब क्या है गाइस, दे आर ऑल योर मैंग्रोव्स। इवन गाइस दिस, ये है आपका गुजरात में रिवर नर्मदा एंड तापी मैंग्रोव, एंड दिस इज गाइस, ये भी एक रीजन है where we have mangroves guys. We have mangroves in Mumbai also guys, we have mangroves in Mumbai also, ठीक है। तो ये regions हैं where we will have mangroves guys, ठीक है, mangroves. Even your Andaman and Nicobar group of islands will have mangroves guys, ठीक है, mangroves. अब ये mangrove होता क्या है, ठीक है, दिखता कैसा है? They are on the edge of the ocean. ये हम लोग guys we'll be dealing with it in much depth when we will do environment part. Environment में इसे हम थोड़ा सा और depth में करेंगे. But these are special forests guys. These are special forests, and these forests are both above and below water. These forests, they are both above and below water. This is guys, this animal species is seahorse. इसे बोलते हैं seahorse. ये seahorse is this has been, ये question guys again it has been in prelims for a very long time now. बहुत time से आता है. ये एक endangered species है guys of the mangroves in India. A seahorse. These intertidal zones, they are very important guys. Actually यहाँ पर जो plant species होती हैं, ये जो plant species हैं guys, जैसे सुंदरबंस है, सुंदरबंस में जो plant species है guys, उसको we call that सुंदरी, ठीक है। सुंदरबंस में जो प्लांट स्पीशीज है, दैट ट्री देयर इज कॉल्ड सुंदरी ट्री गाइस, ठीक है, सुंदरी ट्री बोलते हैं उसको वहां पर, सुंदरी ट्रीज इन सुंदरबंस, ठीक है, सुंदरी। नाउ दिस ट्री स्पीशीज, इट्स अ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज गाइस, सॉल्ट टॉलरेंट। ये जो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं ये गाइस, जो प्लांट स्पीशीज हैं, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। दैट मींस दे कैन स्टोर they can get rid of salt guys, they can get rid of salt. Actually what they have is they have saprophytic leaves. ये लीव्स क्या करती हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं गाइस, यहाँ पर जैसे सुंदरी ट्री है, ये क्या करेगा, पानी में मौजूद सॉल्ट को खींच लेगा और उस सॉल्ट को अपनी लीव्स में एक्यूमुलेट कर लेगा गाइस, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज सैक्रिफिशियल लीव्स, ठीक है। ये करते हैं, बाद में उन लीव्स को झाड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं। सो दे सैक्रिफाइस दोज लीव्स। सो व्हाट दे आर डूइंग इज गाइस, दे आर क्लीनिंग द वाटर, ये पानी को क्लीन करते हैं इन कोस्टल एरियाज, एंड बिकॉज दे डू ऑल दीज थिंग्स गाइस, दीज रीजन्स आर नेचुरली, ये जो इंटरटाइडल जोन होती है ना, ठीक है, दैट इज बिटवीन लैंड, यहाँ पर तीनों चीजें मौजूद हैं गाइस। इंटरटाइडल जोन में वी हैव ऑल थ्री रीजन्स गाइस, ठीक है। इंटरटाइडल जोन में हमारे पास तीनों चीजें हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ऑल थ्री आर देयर, एंड दैट इज व्हाई बायोस्फीयर, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इंटरटाइडल जोन गाइस। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो इंटरटाइडल जोन में ओरिजिनेट हुई है गाइस। जितनी ये फिशरी है ना, all these marine organisms, they come to lay their eggs in this intertidal zone because they are safe, because they are clean, they are more pure. So all these animals in the sea, they come to this region to lay their eggs to reproduce in this region. Recently even UPSC asked this question. They protect us from hurricanes and tsunamis guys. You know one reason why the 2006 tsunami was very damaging. It was very, it brought a huge disaster. ये जो सुनामी थी जो रिसेंटली इंडिया में आई थी, इसने बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट किया, बिकॉज द ह्यूमंस who were living in coastal areas, हम लोगों ने क्या किया, जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे थे, we cleared all the coastal areas from your हमें लगता है कि ये जो आपका मैंग्रोव का जंगल है ये बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, we don't need these forests, ये तो झाड़ी है, इसको काट दो। तो मुंबई में, आपका ईस्टर्न कोस्टल में, उड़ीसा में, आपका ये आंध्रा में, इन लोगों ने क्या किया है, इन पेड़ों को, इन झाड़ियों को काट दिया गया। बम्पर की तरह काम करता है, ठीक है, एक बम्पर की तरह वेव्स होती हैं, हरिकेन्स होते हैं, सुनामीज होती हैं, उसके इम्पैक्ट ऑन द सी, लेकिन आदमी ने क्या किया, इन सबको खत्म कर दिया, एंड दैट इज वाज ह्यूज डैमेज फॉर द